हेलो एवरीवन, हाय बच्चास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज एक अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। वो ये है कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम हम रोज कितने क्वेश्चंस फिजिक्स में प्रैक्टिस करें सो दैट कि हमारा जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्विंग है वो स्ट्रांग हो जाए। और जो हम इतना लैक करते हैं, मतलब हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। एंड स्पेशली न्यूमेरिकल्स की बात करें हम, तो देखो, ऐसा कोई मैजिक नंबर नहीं है ना, कि जैसे पाई का वैल्यू जो होता है मैम वो तो 3.14 या लोग कहेंगे 22/7 है। आप स्मॉल जी का वैल्यू बोल रहे हैं 9.8 है। तो ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है कि चलो मैं तुमको बोल दूं कि बच्चा तुम 10 क्वेश्चंस कर लो, 30 क्वेश्चंस कर लो, 50 कर लो, ठीक है। बट हाँ, मैं एक ऑन एन एवरेज आपको नंबर दे सकती हूँ डिपेंडिंग अपॉन कि आपका अभी करंट स्टेटस क्या है। व्हेन आई एम सेइंग करंट स्टेटस, इसका मतलब ये हुआ कि क्या आपका जो बेसिक्स है वो थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। मतलब बेसिक्स इन द सेंस जैसे कि आप छोटे मोटे मैथ्स में कंफर्टेबल है, जैसे टेबल हो जाता है यूजुअली, है ना, पहाड़ी जिसको हम बोलते हैं, वो आपको अगर आप उसमें कंफर्टेबल है। देन उसके बाद में ब्रैकेट्स वगैरह जो सॉल्व करना होता है, जो यूजुअली हम 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं। देन आपके अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया, फ्रैक्शंस वगैरह आ गए, है ना। तो ये सब चीजें जो हो जाती हैं, या समझो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है। तो जैसे मैंने ये चैनल पे बेसिक मैथ्स पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। बेसिक मैथ्स में मैंने कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री करवा दी है। मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव्स करवा दिया है। डेरिवेटिव्स के 2 लेक्चर है, एक में जिसके फॉर्मुलेज हैं और देन उसके बाद में उसमें न्यूमेरिकल्स हैं। फिर एक वन शॉट लेक्चर है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मुलेज एंड जो भी उसके क्वेश्चंस हैं वो सब हमने प्रैक्टिस करे हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने इनकेस नहीं देखा हुआ है लेक्चर, तो आप जाके उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और आपको वहां से मिल जाएगा। तो उससे ये होगा कि जो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो हमको बेसिक चीजें लगती हैं, है ना, जैसे खाना बनाने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट, कुछ डिश हमको बनाना है तो बेसिक इंग्रेडिएंट लगते हैं। वैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ एक मैथ्स जो हम स्किल बोलते हैं वो हमको पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम कि हमको फिजिक्स आती है, मतलब फिजिक्स के फॉर्मुलेज याद है, फिजिक्स का क्वेश्चन समझ में आ गया। बट क्या फायदा अगर हमको पता ही नहीं कि कौन सा फॉर्म, मतलब इसको कैलकुलेशन हमको कैसे करना है। बीच में कुछ ऐसा मैथ्स आ गया जहाँ इंडाइसिस रूल लग गया, है ना, कुछ लॉग के फॉर्मुलेज लग गए, कहीं डेरिवेटिव आ गया, कहीं इंटीग्रेशन आ गया, कहीं कुछ ट्रिग्नोमेट्री आ गया। तो उन सब से बचने के लिए, उन सब से बचने के लिए आपके पास, आपको क्या करना है कि आप पहले से वो लेक्चर्स देख लीजिए। अब देखो, जो भी मैथ्स वाले स्टूडेंट है यूजुअली ये सब चीजें पढ़ लेते हैं। बट फिर भी जो बच्चे अगर 12th स्टैंडर्ड में हैं तो वो जाके तब जाके डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो 11th में वो नहीं पढ़ते हैं। तो तब तक वो फिजिक्स के साथ में बहुत स्ट्रगल करते हैं। और जो हमारे नीट वाले बच्चे होते हैं स्पेशली, मतलब जिन्होंने मैथ्स ऑफर ही नहीं करा हुआ है स्कूल में भी कॉलेज में भी, ठीक है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि मैथ्स कंपलसरी तो होता नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ऑफर कीजिए, नहीं कंफर्टेबल है तो एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लेना, वो टाइम और एनर्जी को आप जो बाकी के तीनों सब्जेक्ट हैं पीसीबी उसमें लगा लीजिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इनिशियली सभी बच्चों को एटलीस्ट इतना सा बेसिक मैथ्स वाला पार्ट आना चाहिए, जो कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, है ना। थोड़े छोटे छोटे मोटे फॉर्मुलेज हो जाते हैं, तुम्हारे बायनोमियल एक्सपेंशन के 2-3 हैं। एंड देन सिमिलरली 2-4 प्रॉब्लम्स जो है वो आपके लॉगरिथम के हो जाएंगे। अगर ये चीजें आपने अच्छे से कर ली हुई हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आप कैलकुलेशन में कहीं भी नहीं अटकेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब उसके बाद में जो होगा, फिर आके चीजें जो हो जाएंगी कि अब बस हमको प्रैक्टिस करना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैम हम पर डे कितना क्वेश्चन करें। तो देखो बच्चा, अगर आप अभी एकदम बिगिनर है, जैसे 11th स्टैंडर्ड के बच्चों की मैं बात करूं तो अभी अभी स्टार्ट पढ़ना चालू किया हुआ है, तुम थोड़ा बहुत अगर कंफर्टेबल हो तो कोशिश करो रोज के कम से कम 50 क्वेश्चंस करो। देखो 50 क्वेश्चंस अगर अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको स्कूल का बर्डन नहीं होगा, कुछ चीजें नहीं होंगी और सफिशियंट टाइम है। तो अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दे, मैं छोटे बड़े सारे मिला करके, और मैं न्यूमेरिकल्स की बात करी, प्रॉपर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थ्योरी क्वेश्चंस, बिकॉज थ्योरी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करके मैनेज कर सकते हैं, बट न्यूमेरिकल्स जो होता है वो, अब इट्स लाइक फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्किल जैसा होता है, तो स्किल को हमको डेवलप करनी पड़ती है। और स्किल हमारी डेवलप कैसे होती है? प्रैक्टिस से, है ना। तो
इसीलिए प्रैक्टिस जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो एग्जाम आते आते तक देन यू विल बी प्रो। तो देखो कि अगर आप एकदम से स्टार्ट करें, लग रहा है कि मैम हम 50 क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल नहीं है, आप 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करो। किसी को ऐसा लग रहा है कि मैम हमसे 10 भी नहीं बन पा रहे, स्टार्ट विथ 5। बट अगेन ये 5 और 10 उनके लिए है कि जो मतलब कुछ नहीं कर पा रहे, उनको लग रहा है कि अरे यार हमसे तो नहीं हो रहा है, बट फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं, है ना, जस्ट वो स्टार्टिंग के लिए। बच्चा आप लोग फिर उतना ट्राई कीजिए। एंड जो बच्चे थोड़ा बहुत कंफर्टेबल है, आई विल सजेस्ट यू कि आप 20-30 इस तरह से जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पहले दिन 50 नहीं कर पाएंगे, आप एक वीक का टाइम ले लो 50 का टारगेट अचीव करने के लिए। पहले दिन आपने 10 किया, फिर नेक्स्ट डे सपोज 15 कर लिया, नेक्स्ट डे उसके बाद आपको लग रहा है अच्छे से हो रहा है 25 कर लो, 30 कर लो। इस तरह से आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। आप 10-10 के इसमें भी इंक्रीज कर सकते हो, आप चाहो तो कभी 10 कभी 5, इस तरह से प्रोपोर्शन वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा है ना, और चैप्टर कैसा है, तुमको अच्छे से समझ में आ गया, चीजें जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो थोड़े बहुत कंसेप्चुअल्स होते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो वो इतना इजी नहीं हो जाता है। तो ये चीजें हैं, आप उसका पूरा पूरा ध्यान रखो। एंड सेकेंड चीज ये है कि जिन बच्चों का बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग है, तुम 50 के नीचे तो बिल्कुल भी मत आओ, ठीक है। मैंने कम से कम इसीलिए बोला आपको कि मिनिमम आप 50 क्वेश्चंस अगर आप अभी सॉल्व कर ले रहे हैं, एंड ट्राई टू रीच एटलीस्ट वो 100 क्वेश्चंस पर डे वाला, ठीक है। नहीं 100 ना तुम्हारा ना मेरा, कम से कम 70 to 80 क्वेश्चन जो है वो इतना तो करो। बिकॉज आप अगर उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ट्रस्ट मी, विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ यू विल सी द चेंज, ठीक है। मतलब तुमको कहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, तुम खुद ही देखोगे अरे यार ये तो इतना सिंपल है, मैं तो बेवजह इसमें फालतू का ऐसा लग रहा था कि यार ये फिजिक्स तो बहुत टफ है। हाँ बट वो जो मैं जो 1 महीने का ये जो जर्नी बोल रही हूँ, पेशेंस रखने की जरूरत है। मतलब तुमको ऐसा लगेगा कि हम क्वेश्चन, हमने टारगेट तो बना लिया कि हम 50 क्वेश्चन करेंगे, बट हमसे तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बने, क्योंकि तो वहां ये नहीं करना है कि अरे यार 5 ही बन रहे हैं अब तो हमसे नहीं हो पाएगा, ये सोचना है कि अरे हम तो पहली बार कर रहे हैं। सोचो कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करने आते, कि जो तुमने 50 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रीड किए, उस पे कुछ ना कुछ सोचने का ट्राई किया, भले से नहीं बने, ठीक है, कुछ थोड़े बने होंगे, कुछ थोड़े नहीं बने होंगे, कुछ हो सकता है कि बन गए, कुछ बिल्कुल नहीं समझ में आए होंगे, बट तुमको पता कैसे चलता कि ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक पे, है ना, ये पर्टिकुलर टॉपिक में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। वो तो तभी पता चलेगा कि जब तुम उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करोगे। तुमने एक बार किया, जो भी बना बना, नहीं बना, तुम अब रेफरेंस यूज कर सकते हो, तुम डाउट्स पूछ सकते हो, आपके जो भी टीचर्स अवेलेबल है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ डिस्कशन करो एंड देन सॉल्व करो। अब उसके बाद में जब आप रिवीजन करोगे, वापस से क्वेश्चन देखो, तुमको चाहिए तो तुम रैंडम उठा लो, उन 50 में से रैंडम क्वेश्चन उठा लो, चलो ये देखो मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने किया तो था। तो इस तरह से तुम सेल्फ को टेस्ट भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चा, और ये कोई किसी को जाके नहीं बताएगा, वो हमको खुद से हमारे लिए डेवलप करनी होती है। तो इसीलिए आप अच्छे से पढ़िए। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। आप अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस जो हैं, जो भी स्टूडेंट्स प्लस पे नहीं है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बिकॉज वो ऐप स्पेशल क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री होती हैं। आप फर्स्ट टाइम अगर आप अनअकैडमी का लर्नर प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप आपको इंस्टॉल कर लीजिए, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं अर्चना 10, जो भी फ्री प्लान है सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। आप फॉलो कर लीजिए मुझे। अपने बाकी सारे भी एजुकेटर्स जो हैं, सारे सब्जेक्ट के सब फ्री क्लासेस भी चलती हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि बहुत फोकस तरीके से मैम हमको पढ़ना है, हमको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, हमको जहाँ ये पता रहे कि हाँ ये कोर्स ये स्टार्ट हो रहा है, इतने दिन लेक्चर रहेंगे, ये टाइमिंग लेक्चर है, ये डीपीपी है, ये क्वेश्चंस हैं, देन आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी भी 20% ऑफ चल रहा है, और वो किसी भी कैटेगरी के लिए ले सकते हैं बच्चा। आप चाहे नीट के लिए लेना चाहें, जेई के लिए लेना चाहें, या सिर्फ और सिर्फ आप K-12 भी करना चाह रहे हैं क्योंकि आपके दूसरे गोल्स हैं, आप दूसरे एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम नीट एंड जेई, स्टिल यू गाइस कैन यूज माय कोड अर्चना 10, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड उसका पूरी तरीके से फायदा उठाइए। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी डाउट, आप जरूर से कमेंट कीजिए। तुमको लगता है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट को लेकर के
तुमसे कुछ बातें शेयर करनी चाहिए या कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। मैंने जो कहा वो उनमें से कितने स्टूडेंट हैं जो इस चैलेंज को लेना चाह रहे हैं कि 7 डेज में मिनिमम 50 क्वेश्चंस। एंड अगर कोई ऐसा है, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो कि जो 50 से स्टार्ट करके 7 डेज में पर डे 100 क्वेश्चन करने का एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, ठीक है, ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है तो डू कमेंट। बिकॉज अगर 1 महीना तुमने कर लिया तो मुझे फिर चैलेंज देने की जरूरत ही नहीं, तुमको आदत पड़ जाएगी, है ना, कि अरे तुम नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व, तुमको लगेगा अरे आज कुछ तो मिसिंग है। ठीक है, तो आई वॉन्ट कि आप लोग उस सिचुएशन में जाएं, उसको फील करें, एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। बाकी टाइम वाइम का कुछ टेंशन नहीं लेना है कि मैम सुबह पढ़ें कि रात को पढ़ें कि क्या करें, बस इस पे भी हम बातें कर लेंगे। बट हमारा टारगेट जो होगा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, ये नंबर ऑफ आवर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड जरूर कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन ये चैलेंज के लिए रेडी है। टेक केयर।